एवरीबॉडी, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। सो गाइज, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। किसी को भी दुखी नहीं होना है, चाहे रीडिंग में कुछ भी निकल कर आए मैसेजेस। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं गाइस, बस उतने ही रखने हैं। बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। सो यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए। माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या चल रहा है। दो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं गाइस, और ये दोनों ही कार्ड्स हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, ऑलराइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो गाइस, यहाँ पर देखिए दोनों ही नाइट के हमारे पास कार्ड्स निकल कर आए हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में और क्या चल रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स, ओ माय गॉड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइज, यहाँ पर परेशान है आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के बीच में परेशानी चल रही है। यहाँ पर प्यार के बारे में सोच तो है, लेकिन प्यार के बारे में कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। ओके, एरीज, लियो, सैज। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। ओके, चलिए। ओ माय गॉड गाइस, हमारे पास थर्ड नाइट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है इस रीडिंग में। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। आज एक बड़ी इंसाइटफुल थोड़ी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए रीडिंग निकल कर आई है और क्या यहाँ पर हमको और मैसेजेस मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है हर्मिट निकल कर आ चुका है गाइस। चलिए और देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैज यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। मून का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ चुका है और 3 कार्ड्स मोर, 3 more cards यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 3 more cards। ओके, ऑलराइट। सो गाइज, यहाँ पर आप में से कई लोग तो जो है एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कई लोग अपने क्रश के साथ में डील कर रहे हैं, लेकिन क्रश का क्रश किसी और पर है, इस तरह का आपको डाउट हो रहा है, आपको ऐसा फील मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश है वो किसी और को पसंद करते हैं। ओके, ऑलराइट। एक कार्ड और लेंगे गाइस। विल टेक 1 more कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। गाइज, यहाँ पर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो चलिए गाइज, यहाँ पर आप बिना कुछ देर किए आपकी रीडिंग को हम करते हैं शुरू। ओके, सो गाइज देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि किसी भी टैरो रीडिंग में अगर आप देखते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप की हो या कोई भी टैरो रीडिंग है, उसमें अगर नाइट्स के कार्ड 2 से ज्यादा अगर आपके पास यहाँ पर नाइट्स के कार्ड निकल कर आते हैं, तो एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारा यहाँ पर बातें हो रही हैं, किसी चीज को लेकर यहाँ पर बहुत सारा, जिसको हम कहते हैं ना, एक विचारों का जो मंथन होता रहता है वो यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है या यहाँ पर फाइट हो रही है।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विचारों के आदान प्रदान चल रहे हैं, बातें जो हैं बहुत सारी यहाँ पर बातों के एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। बहरहाल चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर गाइस हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है दैट इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। उसी के साथ में हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। दोनों ही कार्ड सोच तो दिखाते हैं लेकिन एक्शन को नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर गाइज देखिए, जब भी हम कोई इस तरह की रीडिंग्स करते हैं तो सिर्फ एक कार्ड से हमारी रीडिंग नहीं होती है, सराउंडिंग कार्ड्स को मिलाकर उसका क्या मतलब होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, अब प्यार के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो किस तरह के लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा सेट ऑफ पीपल ये है कि जो ऑलरेडी मैरिड है लेकिन किसी और से इनका यहाँ पर लव अफेयर है। थर्ड यहाँ पर यह है कि दोनों ही मैरिड हैं और किसी और से यहाँ पर प्यार करते हैं, चाहते हैं। और यहाँ पर एक सेट ऑफ पीपल मुझे ऐसा दिखता है कि जिनका क्रश है सामने, लेकिन वो क्रश किसी और को यहाँ पर प्यार करता है और आपने शायद अब तक अपने जो क्रश हैं उनको बताया नहीं है और अभी आपको ऐसा लगता है कि क्रश की लाइफ में जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। सो गाइस, सिचुएशन चाहे जो भी हो, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो अभी देखिए, प्यार इनकी सोच में है, चाहते हैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में कि हाँ ठीक है, चीजें इनके बीच में सेटल हो जाएं। प्यार थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, सिचुएशन ठीक रहे इन दोनों के बीच में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान है। यहाँ पर कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ यहाँ पर चाहते हैं कि ठीक हो, एक बैलेंस्ड आए सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर बैलेंस जो है सिचुएशन में आ नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक डिसलॉयल्टी का कार्ड है, एक चीटिंग का कार्ड है। इनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर ये जो है कुछ लोगों के लिए गाइज, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को भी धोखा दिया है, इन्होंने आपको भी धोखा दिया है। इनकी जिंदगी में जो लोग हैं जो इनके बहुत करीब हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये उनसे लॉयल नहीं हो पा रहे हैं और ये चाहते हुए भी किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इनको यहाँ पर फील हो रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए गाइज, एक कोई इंसान है इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा इमेच्योर है और जिसको कि यहाँ पर थोड़ा कमी लगती है चीजों को समझने के लिए। यहाँ पर इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उतने मेच्योर नहीं है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। चीजों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद भी ये बैक टू जीरो आ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्कशंस बहुत होते हैं, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं इन दोनों के बीच में ठीक से नहीं चल पाती हैं। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में अगर मैरिड भी हैं तब भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें बहुत होती है। आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाने के लिए यहाँ पर दे लुक वेरी अपीलिंग कपल टू पीपल। यहाँ पर लोगों को लगता होगा कि ये बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा कपल है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी देखिए, यहाँ पर गाइज एक पेज की एनर्जी क्लियर कट मिलती है। एक फन चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं कि आपके पार्टनर उनके साथ बाहर जाएं, घूमे फिरे, दोनों एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट साथ में बिताएं। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उनको यहाँ पर एक बोलते हैं ना, एक डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की खुशियां, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की हसरतें इनकी हैं और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस ये आपके पार्टनर के साथ में रखते हैं, ये शायद जो है आपके पार्टनर यहाँ पर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अपेरेंटली कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट, वो यहाँ पर इनको मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा फील होता है कि एक सेटिस्फैक्शन वाला जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पा रहा है। गाइज देखिए, कई लोग जो हैं वो पर्सनल व्हाट्सएप में आकर बोलते हैं कि आपने ये बताया था कि इनको कंटेंटमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन उनकी तो उनसे शादी हो चुकी है। गाइज देखिए, अगर शादी होने से ही सब कुछ ठीक होता तो यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी नहीं होती कि थर्ड पार्टी किसी और से मैरिड है, आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं।
राइट। तो शादी से यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों ही अपनी अपनी शादी में, अपने अपने रिलेशनशिप में इतने ही फेथफुल होते हैं, इतने ही लॉयल होते, तो फिर ये थर्ड पार्टी वाला जो सीन है ये क्रिएट ही नहीं होता, राइट। सो यहाँ पर जो है चीजें बहुत डिफरेंट एंगल से निकल कर आती हैं गाइज, और हमारी असल जिंदगी में भी ये चीजें होती हैं। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं, टैरो से हमें यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो थर्ड पार्टी है थोड़े से इमेच्योर है, यहाँ पर इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। एक जो रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट यहाँ पर नहीं है। फन इनको चाहिए, एक्साइटमेंट इनको चाहिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइस थर्ड पार्टी जो है इनको थोड़ी लग्जरी भी चाहिए, यहाँ पर पैसों का भी लेन देन है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर यहाँ पर मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे कुछ लोगों के लिए, इतना बता देती हूँ गाइज आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रुपए पैसों के लिए इनके साथ में है, लग्जरी के लिए इनके साथ में है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर गाइज आपके जो पार्टनर है इनको यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट थर्ड पार्टी से मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। गाइज यहाँ पर देखिए इस पूरी रीडिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं मिलती है। कुछ लोग यहाँ पर इस कार्ड की मुझसे जरूर बात करेंगे, और हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में इस कार्ड के लिए मुझे आप कमेंट भी डाल सकते हैं कि दी यहाँ पर तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, फिर आपने क्यों कैसे कहा कि वो जो है खुश नहीं है। देखिए गाइज 10 ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप अपराइट देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आप देखिए, मून का कार्ड, द मोस्ट फेमस कार्ड ऑफ डिसलॉयल्टी, चीजों को छुपाना, ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। ये शादी दुनिया को दिखाने के लिए ठीक तो है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। ये चाहे मैरिड हो, चाहे इनके बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान अंदर से बहुत परेशान है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। दुनिया को तो दिखा रहे हैं मेरे पास सब खुशियां हैं, सारी खुशियां हैं, मैं पूरा अच्छे से ठीक हूँ, या मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ अंदर से, लेकिन ये इंसान अंदर से यहाँ पर खुश नहीं है। ये दोनों ही एक की बात नहीं कर रही हूँ गाइज, चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक से चले, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का ये जो दारोमदार है इन्हीं के ऊपर रख दिया गया है। गाइस बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 9, 10 एंड 11 नंबर, सॉरी 9, 10 एंड 12 नंबर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस। 9, 10 और 11 नंबर देखिए किस तरह से आपसे रेजोनेट करता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का दारोमदार सिर्फ इनके ऊपर है। इन दोनों में से कोई एक इंसान है जो रिलेशनशिप में सिर्फ दे रहा है, उसका जिम्मा उठाए हुए है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये एक इंसान ही इसको सॉर्ट करने की कोशिश करता है, दूसरे इंसान को इस रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ पड़ी हुई नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पर पूरा ट्राई इनका चल रहा है कि ना सिर्फ बातों से बल्कि थोड़ा फिजिकली भी ये यहाँ पर क्लोज होना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी पर्सन के साइड से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देख पा रही हूँ गाइज। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा एक फील मिलता है फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, कई सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा फील मिलता है कि आपके पर्सन जो है इनको विद नाइट ऑफ कार्ड्स, यहाँ पर जो नाइट के जो कार्ड्स हैं यहाँ पर गाइस 3 कार्ड हमारे पास निकल कर आए हैं। तो नाइट के कार्ड से यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर ये शायद थोड़े मेच्योर हैं, और इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही इमेच्योर यहाँ पर इनको ट्रीट करते हैं और इमेच्योर तरीके से इनके साथ बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मुझे खुश नहीं नजर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ थोड़े से परेशान है। इनको ऐसा लगता है कि थोड़े अलोननेस की फीलिंग में ये खुद को पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद जब ये बात करना चाहते हैं तो इनकी बातें तो होती हैं, लेकिन इनकी बातों को समझा नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने जब ये रीडिंग के स्टार्ट में जब यहाँ पर 3 नाइट्स निकल कर आया तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर देखिए बातें तो बहुत सारी होती है, डिस्कशन बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन तो होता है, लेकिन उस डिस्कशन का जो सोल्यूशन है वो कुछ नहीं निकलता है।
चीजें ये बताते होंगे लेकिन सारी चीजें बैक टू जीरो आ जाती हैं, यहाँ पर इस तरह की फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर छुपाते हुए मुझे दिखाई देते हैं, और आपके जो पर्सन है यहाँ पर मुझे थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों के साथ मिलते बात करते नहीं होंगे, बहुत ज्यादा जिंगल मिंगल नहीं होते होंगे, एक सेल्फ रियलाइजेशन की जो है सिचुएशन उसमें होंगे, और खुद के बारे में खुद इन्होंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस तरह की सोच इनके दिमाग में जो है यहाँ पर इस तरह की उधड़ बुन में ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में ये प्यार वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर गाइस। कई लोगों के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इनके दिल में इन्होंने सोचा जरूर होगा एक बार कि हाँ ठीक है, या करंट सिचुएशन में ये सोच जरूर रहे होंगे कि जो थर्ड पार्टी है उनके बारे में इनको कुछ सोचना चाहिए, या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनको कुछ सोचना चाहिए, या इनको थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देना चाहिए। लेकिन ये फिलहाल होल्ड पे डाले हुए हैं सारी चीजों को, ये कोई एक्शन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, होल्ड पर हैं सारी चीजें, क्योंकि ये परेशान है यहाँ पर, चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं है, इनको ये रिलेशनशिप एक बोझे सा लग रहा है। सो चीजें इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली गाइज, यहाँ पर जिन लोगों के मैंने क्रश की यहाँ पर बात की कि आपके शायद कोई क्रश है जिनसे अभी तक आपने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन आपको उनके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, और आपको दुख होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वो थर्ड पार्टी में है। तो गाइज आपको बता देना चाहती हूँ मेजॉरिटी ऑफ यू कि अगर आपके ऐसे कोई क्रश है और आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है, तो ये इनका कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ एक फन और एक्साइटमेंट के लिए उनके साथ में जिंगल मिंगल होते होंगे, घूमते फिरते होंगे, बातें करते होंगे, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइज, बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं कह रही हूँ कि कुछ फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर इनको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्यार मोहब्बत वाली, कोई इमोशनल बॉन्डिंग वाली बात नहीं है। सो थर्ड पार्टी के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट एक जवाब दूं इस रीडिंग का कि इस रीडिंग में करंट सिचुएशन में क्या निकल कर आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए गाइज, मुझे यहाँ पर जो है बिल्कुल भी चीजें इनके बीच में ठीक नहीं दिखाई देती हैं, और ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप जो है बस धका रहा है, चल रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है। क्योंकि ये जो रीडिंग निकल कर आई है बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए है, जहां पर कि इन दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे थोड़ी इमेच्योर सी लगती है। गाइज रीडिंग के एंड में यहाँ पर बहुत ही छोटे से अराउंड 2 to 3% ऑफ पीपल के लिए ये बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील मिलता है बहुत ही छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर यहाँ पर एक एक पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिंदगी में एक नई शुरुआत की जाए, और इनकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे उभरने की एक कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर मुझे क्लियर वाइब्स मिलते हैं विद दिस रीडिंग, विद दीज सराउंडिंग कार्ड्स। ये जो भी आसपास के सराउंडिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये सारे कार्ड्स एक बात कहते हैं कि चाहे ये दोनों सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक नई शुरुआत ये करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन आगे चल के ये चीजें जो हैं थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाएगा सिचुएशन में, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। करंटली बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए बात कह रही हूँ गाइज, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग भी रहा है कि एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ जाएंगे, इनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल सी लाइफ होने वाली है, इस तरह के सपने ये यहाँ पर दोनों मिलकर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनका फ्यूचर मुझे कुछ खासा बेहतरी में दिखाई नहीं देता है। सो गाइज, फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी कलरफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और गाइज, माफी चाहती हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद रीडिंग्स डाल पाती हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स के बहुत प्रेशर होते हैं और इस कारण से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you. Bye-bye.